रतन टाटा इज़ अ जीनियस, अ ईवी जीनियस। और उन्होंने ना शायद बहुत पहले ही फ्यूचर देख लिया था और वो जानते थे कि इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अपने कंपनीज़ को मिला के एक ईवी चक्रव्यूह बुना है और ये चक्रव्यूह रतन टाटा और टाटास को ईवी सेक्टर का किंग आसानी से बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़िया। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम टाटास की ईवी सेक्टर को लेके जो स्ट्रैटेजी है उसे डिकोड करने जाने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि कैसे टाटास ही ईवी सेक्टर के अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडिया का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो दुनिया भर का, जी हाँ, विश्व में 5th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। और आने वाले 8 सालों में यानी कि 2030 तक ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर दुनिया भर का यानी कि विश्व का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर होने वाला है। और इस सेक्टर का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी सेगमेंट। तो 2030 तक ईवी की जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ $206 बिलियन अपॉर्चुनिटी। 206 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडियन ईवी सेक्टर में। ये जो सेक्टर है इसकी ग्रोथ के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि गवर्नमेंट को हम जो ये हाई इंपोर्ट बिल भरते हैं ना, ऑयल इंपोर्ट बिल, उससे बचना है। दूसरा, पोल्यूशन ऑन द राइज है। इंडिया के जो मेन सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में गिने जाते हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि विश्व में जब कभी भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है ना, तो इंडिया को हमेशा पुल अप किया जाता है उस बैक बेंचर स्टूडेंट की तरह, ये पूछने के लिए कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हो। और हमारा जवाब है ईवी सेक्टर, और हमारा ये जवाब देने में जो मदद करने वाले हैं वो है टाटास। भारत का जो ईवी सेक्टर है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 36%। जी हाँ, 36% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल द ईयर 2026। अब पिछले साल यानी कि 2020-21 में लगभग 1,34,281 इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट्स बेचे गए थे, जो कि 2021-22 में बढ़ के 4,29,217 यूनिट्स हो गए। यानी कि पिछले एक साल में ईवी की जो डिमांड है वो लगभग 3 से 4 टाइम्स बढ़ी है। और इस डिमांड में सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग ईवी व्हीकल है ना, वो किसका है? नन अदर देन टाटास का। जी हाँ, तो टाटा मोटर्स लीड कर रहा है इंडिया का ईवी सेक्टर। उनका मार्केट शेयर लगभग 85.37% है। तो अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखें ईवी की, तो पिछले साल उन्होंने 3,523 यूनिट्स बेचे थे, जो कि इस साल बढ़ के 15,198 यूनिट्स हो गए। टाटास के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है MG मोटर इंडिया का, उसके बाद आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड उसके बाद आता है Hyundai मोटर्स इंडिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे टाटास ने एक पूरा चक्रव्यूह बुना है जिससे कि वो ईवी के अनडिस्प्यूटेड किंग ही हैं। शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से, यानी कि टाटास की सबसे चहेती कंपनी से। अब टाटा मोटर्स का जो पेनिट्रेशन है, उनका जो पोर्टफोलियो है, लगभग डबल हो गया है 2021-22 में कंपेयर टू 2020-21। उनकी जो टाटा नेक्सन ईवी है, जो उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, उसने लगभग 4,000 यूनिट्स बेचे हैं 2020 टू 2021 में। अब टाटा व्हीकल्स का जो जॉइंट वेंचर है जैगुआर के साथ, वहाँ पर भी वो लोग भी लग्जरी कार्स को भी इलेक्ट्रिक करने वाले हैं बाय द ईयर 2035। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो अफोर्डेबल पैसेंजर व्हीकल्स है, उसमें तो डोमिनेंस प्रूफ कर ही रही है। वो लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अपना डोमिनेंस प्रूफ करने वाली है जैगुआर के थ्रू। तो ऐसा क्या है टाटा के ईवी व्हीकल्स में? सबसे पहली बात, वो लोग 8 ईयर्स या फिर 1.6 लाख किलोमीटर्स की वारंटी दे रहे हैं आपको, जो कि कोई भी और ईवी व्हीकल कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा।
इसके अलावा क्या, इसके अलावा देखिए उनका जो ईवी ऑफरिंग्स है ना, जो भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर कर रहे हैं वो 15 to 20 lakhs के रेंज में है विद अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 years। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अदर ईवी जो कार्स है उनका ROI सिर्फ 3 साल का ही है एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे टाटा जीत जाता है। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली उनकी अविन्या को भी लॉन्च किया है जो सिर्फ 30 मिनट के रिचार्ज से, जी हाँ 30 मिनट के चार्जिंग से वो कार लगभग 500 किलोमीटर्स जा सकती है। कैन यू इमेजिन, बिना पेट्रोल बिना डीजल के सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ चार्जिंग के बाद वो कार 500 किलोमीटर जा सकती है। ये है टाटा की ताकत। अब दूसरी जो कंपनी जो इस टाटा के पूरे चक्रव्यूह में है वो है टाटा पावर। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड चार्जिंग सॉल्यूशंस कंज्यूमर्स के घर पे। जी हाँ, कंज्यूमर्स के खुद के घर पे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने को तैयार है। अब इससे क्या होने वाला है, देखिए कई बार ना जो ईवी ओनर्स हैं उनको ये दिक्कत होती है कि भाई हम चार्ज कहाँ करने जाएंगे, चार्जिंग स्टेशंस नियर बाय है कि नहीं, चार्जिंग स्टेशन पहुँचते पहुँचते गाड़ी की चार्ज निकल गई तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए टाटा पावर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं वो जहाँ पर कंज्यूमर्स बोलते हैं ना अपने घर में ही एट होम सोल्यूशंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं वो चार्जिंग के रिलेटेड। उन्होंने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है टाटा पावर इजी चार्ज करके, जहाँ पे वो आपको हेल्प करेंगे नियरेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लोकेट करने में, आपके पूरे बिल पेमेंट में, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। और तो और उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक टाई अप भी किया है जहाँ पे HPCL के पेट्रोल पंप्स पे वो अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये काम कर रही है टाटा पावर। तो टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बना रही है और टाटा पावर क्या हैंडल कर रही है, उसका पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने से रही। तो ये दो काम तो ये दो कंपनियां बहुत ही उम्दा तरीके से कर रही हैं। इसके आगे का क्या, इसके आगे बारी आती है टाटा केमिकल्स की। तो देखिए ईवीज़ में ना जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है वो है ईवीज़ की बैटरी, क्योंकि वो लिथियम बैटरीज़ है जो फ़िलहाल इंडिया में माइन नहीं होती हैं। तो टाटा केमिकल ने रिसेंटली गुजरात में 127 एकर्स की लैंड ऑक्यूपाई की है जहां पर वो खुद लिथियम बैटरीज़ को रिसाइकल करने वाले हैं, जिससे कि ये जो इंपोर्ट का खर्चा है ना लिथियम बैटरीज़ का ये कम हो जाए और ओवरऑल जो कॉस्ट है ईवीज़ की वो लोग चेक में रह सके, सो दैट दे रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द ईवी स्पेस। उन्होंने और एक टाई अप भी किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू यूज़ देयर सेल टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो बेटर लिथियम बैटरीज बना सके, वो भी चीपर। अगली कंपनी आती है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने क्या किया है, टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉई कम्यूट के लिए भी अंडर द गो ग्रीन इनिशिएटिव उन्होंने टाटा मोटर्स को ये ऑर्डर दिया है कि भाई हमें तो ईवीज़ लगने ही वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 27 ईवीज़ ईच विद अ कैपेसिटी टू कैरी 35 टन्स ऑफ स्टील, इसका भी ऑर्डर टाटा मोटर्स को ही दिया है। इसके अलावा दे आर प्लानिंग टू डिप्लॉय 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट द जमशेदपुर प्लांट एंड 12 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट द साहिबाबाद प्लांट। अगली बारी आती है टाटा एलेक्सी लिमिटेड की, जो कि राकेश झुनझुनवाला का भी एक बहुत ही चहीता स्टॉक है। अब ये कंपनी क्या करती है, तो इट इज़ अ मार्केट लीडर इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशंस फॉर द ईवी सेक्टर। अब रिसेंटली ही ना टाटा एलेक्सी ने एक जॉइंट वेंचर किया है जापानीज सेमीकंडक्टर फर्म रेनेसास के साथ टू डेवलप द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जनरेशन ईवी इनोवेशन सेंटर भी लॉन्च किया है, जहां पे वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टारगेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। वो लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, टाटा एलेक्सी ऑफर करता है फंक्शनल टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ड्राइव सिनारियोज, रेंज वेरिफिकेशन एंड मोर। अगली बारी आती है टाटा मोटर्स फाइनेंस की। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्ट है वो रफली अराउंड 15 to 20 lakhs के रेंज में है। ऐसी गाड़ियाँ खरीदने के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट तो होने ही वाली है, तो ये लोन भी आपको टाटाज ही देंगे। आप देख रहे हैं कैसे एकदम वो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ओ आपको गाड़ी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लिए लोन तो लगेगा, हम आपको लोन भी देंगे, राइट। तो ये जो पूरा चक्रव्यूह है एकदम परफेक्ट है विद एब्सोल्युटली नो लूप होल्स। तो टाटा मोटर्स फाइनेंस क्या करने वाला है,
कुछ नहीं, वो आपको लो कॉस्ट लोन्स प्रोवाइड करने वाला है। जी हाँ, टाटा मोटर्स फाइनेंस इज गोइंग टू प्रोवाइड लो कॉस्ट कार लोन्स फॉर एस्पायरिंग ईवी बायर्स। इसके अलावा वो क्या करने वाले हैं, टाटास का ही जो इंश्योरेंस आर्म है टाटा AIG, वो लोग कॉम्प्रिहेंसिव ईवी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी देने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, जो ये जो ईवी फाइनेंसिंग इंडस्ट्री है ना, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टच 3.7 लाख करोड़ मार्क बाय 2030। अगले 8 साल में ये जो ईवी लोन की इंडस्ट्री है, ईवी खरीदने के लिए जो फाइनेंसेस लगते हैं, इस इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग 3.7 लाख करोड़ होने वाली है। तो ये जो लोन फाइनेंसिंग की जो पूरी इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे भी टाटा अपना डोमिनेंस प्रूव करने वाला है थ्रू टाटा मोटर्स फाइनेंस एंड टाटा AIG इंश्योरेंस। अब अगली टाटा कंपनी इस पूरे चक्रव्यूह में है टाटा ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। अब ये क्या करने वाले हैं, तो ये बेसिकली टाटा की जो बेस्ट सेलिंग कार है ईवी स्पेस में, टाटा नेक्सन EV, उसकी बैटरी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा क्या, उन्होंने रिसेंटली ही एक US बेस्ड कंपनी टेलिस पावर ग्रीन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू प्रोवाइड AC एंड DC फास्ट चार्जर्स। तो जल्दी जल्दी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होने वाली है। और ये इंश्योर कौन करने वाला है, वेल टाटा ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। इसके साथ साथ दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर देन 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं नए नए प्लान्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स को डेवलप करने के लिए। और फाइनली आती है टाटा की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आपको क्या लगा वो इसे भूल जाएंगे? कतई नहीं। तो बेसिकली TCS ने भी EV सेक्टर में फुल तो नहीं लेकिन थोड़ी सी छलांग मारी है थ्रू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे कि वो हॉब्स कहते हैं। अब ये हॉब्स क्या है, तो हॉब्स इज एन अजाइल नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिजिटल बिजनेस। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, फुल स्वीट ऑफ EV चार्ज पॉइंट मैनेजमेंट। तो जो भी चार्जिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट है, सब्सक्रिप्शन है, ये सब का कौन ध्यान देने वाला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके जो सॉफ्टवेयर है वो भी TCS ही डेवलप करने वाली है। तो देखा आपने कैसे थ्रू इट्स वेरियस कंपनीज, टाटा पावर, टाटा मोटर्स फाइनेंस, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, इन सब के साथ रतन टाटा ने जो EV का सेक्टर है और जो टाटा की उसमें डोमिनेंस है, इसे कैसे सिक्योर किया है। और ये काम एक विजनरी ही कर सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि जो टाटा कंपनी है, जो टाटा मोटर्स है, दे आर द बेस्ट पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज और टू लीड द इंडियन EV सेक्टर। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई कंपनीज़ हैं इंडियन मार्केट में जो टाटास को टक्कर दे सकती हैं? प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, विच कंपनीज आर ऑन योर विश लिस्ट इन द EV सेक्टर। कौन से कंपनीज टाटा को टफ कंपटीशन दे सकते हैं? क्योंकि अगर आप मार्केट डोमिनेंस देखें तो MG मोटर और टाटास के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।